इंशाअल्लाह जी एक तो अल्लाह ताला औलाद देगा, दूसरा बेटा देगा और इंशाअल्लाह मिसकैरेज भी नहीं होंगे, हिफाजत भी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मेरी 3 बेटियां हैं, मैं बेटा चाहती हूँ, क्या अमल करूं? 3 मिसकैरेज भी हुए हैं, मेरा इस्तिखारा भी करें। तो ये अक्सर मुझे आते हैं, जैसे इन बहन ने पूछा था कि मेरी 3 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि इनको ये चीज़ बतला चुका हूँ, वजीफ़ा भी दे चुका हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला रमज़ान इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी गोद में चाँद सा हसीन बेटा भी ज़रूर होगा। और इनका मसला कोई ऐसा मैं इनकी वो नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि वीडियोज़ के अंदर मेरा नाम ना है, नाम नहीं है, लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी जिनके साथ ये मसाइल जो है वो ज़रूर होंगे। और ये क्यों था, इनके साथ ये मसला था कि बाज़ ख़वातीन के अंदर ये मसाइल होते हैं कि उनका जो बेटी वाला हमल है वो चढ़ता है और बेटे वाला हमल नहीं चढ़ता। जैसे ये बहन वीडियो देख भी रही होंगी, तो इनको मैंने यही कहा था कि आपका बेटे वाला हमल ज़ाया होगा, वो नहीं चढ़ेगा। तो उन्होंने खुद बताया कि हाँ जी, जितने भी हुए हमने जब चेक करवाया तो उन्होंने कहा ये बेटे का हमल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ाइफ भी दिया, अमल भी दिया, इस्तिखारा भी किया। इंशाअल्लाह जी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। तो अगर आप भी हैं कि 2-3 बेटियां हैं, बेटा चाहते हैं या औलाद सिरे से नहीं है, आप औलाद चाहते हैं, या जब भी हमल होता है मिसकैरेज हो जाता है, इससे नंबर 1 क्या फ़ायदा होगा कि औलाद तोड़ मतलब जो हमल होगा वो चढ़ेगा, मिसकैरेज नहीं होगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा, अल्लाह ताला बेटे की नेमत से ज़रूर नवाज़ेगा। और ये मैंने बहुत से लोगों को दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसका मुझे मिला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपना बेटा, अपना वारिस नसीब करे, तो भी तो बहुत ही अच्छा मौका है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये अमल कर लीजिए, ईद तक अमल कीजिए, अमल इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब होगा उसके बाद आप राब्ता ज़रूर कीजिए। हिफाजत का एक तवीज़ दिया जाता है, वो आप पहनिए, इंशाल्लाह हिफाजत भी रहेगी और अल्लाह ताला बेटे की नेमत से भी ज़रूर नवाज़ेगा। कौन सा अमल है शेयर करूँगा, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बरवक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो जरूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में लिखिएगा, खास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर अमीन जरूर कहिएगा, कमेंट में अमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की जो हमारे पास दुआ है, जैसे मैंने बताया हुआ है कि अपनी दुआ से पहले, दरमियान में, आखिर में रमज़ान 2025 ज़रूर लिखें, क्योंकि प्रायोरिटी के ऊपर उन दुआओं को किया जाता है ताकि इस रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा दुआ हो और सबकी दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। रमज़ान 2025 कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, रमज़ान मुबारक सबको। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करवा दें कि अल्लाह पाक मुझे साहिब औलाद कर दे। मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। तो ये एक वजीफ़ा समझे आपके लिए ही दिया जा रहा है, आप करें इंशाल्लाह। 15 साल 16 साल आप नहीं कहेंगे कि शादी को होगी, अल्लाह ने औलाद नहीं दी, 16 साल अल्लाह ताला आपको अपना बेटा वारिस ज़रूर नसीब फरमाए। अगला रमज़ान आपकी गोद में चाँद सा हसीन बेटा होगा, इंशाल्लाह उस बेटे को गोद में ले के सारी और इफ्तारी के मज़े कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से, औलाद की रहमत से नवाजे। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके, इस रमज़ान मुबारक के सदके आपकी खाली झोली को भर दे। और जितनी हमारी बहनें हैं जिनकी औलाद नहीं है या जो बेटा चाहते हैं, अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सबको औलाद की नेमत से नवाजे। ऐसी औलाद जो नेक हो, सालेह हो, फर्माबरदार हो, ज़िंदगियों वाली हो, नसीबों वाली हो। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आपने करना क्या, जो जिनकी औलाद नहीं है या जिनके मिसकैरेजेस हो जाते हैं, या जो बेटा चाहते हैं, या जिनकी बेटियां वो चाहते हैं कि अल्लाह हमें अपना वारिस बेटा नसीब फरमा दे, जो भी इस औलाद के वाले से, आपने करना क्या है, सहरी है, इफ्तारी है, 2 टाइम है। कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत मरियम, ठीक है। पहली बात है कि आपने खुद इसको पढ़ना है। अगर खुद नहीं पढ़ सकते, हस्बैंड पढ़ लें, वो नहीं पढ़ सकते तो वो शख्स आपके लिए पढ़े कि जो जिससे आपका खूनी रिलेशन है, माँ है, बाप है, बहन है, भाई है, मतलब वो लोग आपके इस अमल को करेंगे। तो सहरी से पहले 1 मरतबा सूरत मरियम पढ़नी है, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ, और 7 मरतबा सूरत फातिहा के साथ 1 मरतबा सूरत मरियम पढ़ें। पानी पे दम करें, मियाँ बीवी दोनों पी लें। अगर शोहर नहीं है तो बीवी जो है वो सारा पानी उसको खुद पी ले, शोहर की नीयत करके। इसी तरह फिर असर के बाद सूरह मरियम पढ़नी, अव्वल आखिर 3 मरतबा दूध इब्राहिमी के साथ, 7 मरतबा सूरह फातिहा के साथ, पानी पे दम करें। अफ्तारी उस पानी के साथ करें, सहरी जब शुरू करें उस पानी के साथ, अफ्तारी जब शुरू कर रहे हैं तो उस पानी के साथ करें। इंशाअल्लाह जी इस पूरे महीने में जिन दिनों में खुद पाक है खुद पढ़ें, नहीं है तो कोई भी आपके लिए इस अमल को कर सकता है, आप पिए इंशाअल्लाह जी। एक तो अल्लाह ताला औलाद देगा, दूसरा बेटा देगा और इंशाअल्लाह मिसकैरेज भी नहीं होंगे, हिफाजत भी होगी। और अगर औलाद नहीं होती, अब हमल ठहर गया, तो हिफाजत का खास वीज़ा वो आप हमारे इस